रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार सा खाना लेकर आए हैं और ये है दाल चावल। लेकिन ये दाल जो है वो पालक वाली दाल है, ठीक है। इंतहाई लजीज मज़ेदार। और इसको मैंने मूली के साथ सर्व किया है, इसलिए कि आजकल बहुत अच्छी सर्दियों में मूली आई हुई है, फ्रेश है, तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जब हम बहुत हेवी खाने खा खा के थक जाते हैं ना, तो फिर दिल चाहता है कि कुछ ज़बरदस्त सा इस तरह का खाना तैयार किया जाए, ठीक है। और खाना भी अगर दाल इतनी लजीज हो कि ये गोश्त को पीछे छोड़ दे तो फिर ज़रूर बनानी चाहिए। तो ज़रूर बनाइएगा, आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार होगी इंशाल्लाह। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, इसके लिए क्या करेंगे कि ये मैंने तकरीबन एक मुट्ठी के करीब जो है, या वज़न में आप 1 पाव के करीब पालक है, इसको काट लिया है मोटा मोटा सा, ठीक है, क्योंकि इसने घुट जाना है दाल वगैरह के साथ। इसके अलावा मैंने आधी कप ली है दाल मूंग की, इसको मैंने भिगो दिया था धो के अच्छी तरीके से आधे घंटे के लिए। और आधा कप मैंने ली है ये दाल माश, ठीक है, इसको भी इसी तरह मैंने धो के और भिगो दिया था, ठीक। इसके अलावा हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो हैं 2 दरमियानी टमाटर, जिन्हें मैंने कट कर लिया बीच में से, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इतनी लजीज दाल होगी कि फिर सब कहेंगे कि गोश्त रहने तो आज यही दाल बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं इसके अंदर डालूँगी 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा मैंने कट करके रखा हुआ प्याज, ये भी मोटा मोटा सा काट के इसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि इन सब ने ना घुल जाना है जब ये दाल के साथ पकेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा सा मसाला मसाले में हम डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, टीस्पून भर के हल्दी, हल्दी का कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, दाल में। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है। ये हैं सारी चीज़ें। इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर इन सारी चीज़ों को मैं कुकर में रख दूँगी गलने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से गल जाएंगी तो फिर बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके साथ अभी डालती हूँ घी, वो भी दिखाती हूँ आप। घी डालने से ना दाल के अंदर जो है वो पकते में ही बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है, ठीक है। तो बस 1 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन हम इसमें डाल देंगे घी, बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखते हैं हम पकने के लिए। ये देखें जी, दाल अच्छी तरह गल गई है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो इसके ऊपर छिलका है ना, वो निकाल लेंगे पहले टमाटर के ऊपर से, और अब हम इसको घोट लेंगे। अब देखें जो हमने प्याज लहसुन सब कुछ डाला था कितने अच्छे से घुट गया इसके अंदर ना, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये बहुत थिक हो जाती है ठंडी होने के बाद भी, तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के एक खोल देंगे। और फिर हमने इसका एक ज़बरदस्त सा बघाड़ देना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, 1 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, बस आपने चमचा इस तरह से चलाना है और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, घुट गई, ठीक है। मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 5 मिनट में और पकाऊंगी, क्योंकि पानी भी डाला है वो कच्चा है, तो वो भी पक जाएगा और ये अच्छी तरह सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स भी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका एक बनेगा ज़बरदस्त सा तड़का। बघार के लिए सबसे पहले लेंगे घी, डालेंगे 4 से 5 सूखी हुई मिर्चें, पहले इनको भूनेंगे। मिर्चें जब हल्की सी भून जाएंगी तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून मैंने लिया है अदरक, इसको छोटा काट लिया, 1 टीस्पून है लहसुन और 1 टीस्पून के बराबर है ज़ीरा। अच्छा सा एक कलर ले आएंगे लहसुन के ऊपर। बघार हो गया रेडी। अब इसको डालते हैं दाल पर। थोड़ी सी पत्तियां डाल देंगे हरे धनिया की और 1 हरी मिर्च। तैयार हो गई हमारी मज़ेदार सी तड़के वाली दाल, पालक दाल। लुक चेक करें, ज़बरदस्त।